हेलो, आई एम डॉक्टर मंजरी। अभी तक हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे विज्ञापन योजना के बारे में। इसमें कई सारे पॉइंट्स आप लोगों ने देखे और पॉइंट जो चल रहा था वो था विज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण, कि विज्ञापन के जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे अपने ब्रांड के प्रति जागरूकता और रुचि को बनाए रखना एक लोकप्रिय विज्ञापन लक्ष्य है। इट मीन्स अपने ब्रांड के प्रति जो आपका प्रोडक्ट है उसके प्रति जागरूकता बनाए रखना और जागरूकता बनाए रखना एक लोकप्रिय विज्ञापन लक्ष्य है, यानी कि एक पॉपुलर टारगेट है कि उसके प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी उत्पाद के प्रति उपभोक्ता की धारणा बदलने के लिए उसे नई नई सूचनाएं देनी चाहिए जो प्रतिस्पर्धी वस्तु के प्रति उसके विश्वास को बदल सके। किसी प्रोडक्ट के लिए उपभोक्ता की धारणा बदलने के लिए उसे नई नई सूचना देनी चाहिए कि जिससे कि वो दूसरा जो यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट उसे बदल सके। उसे नई नई सूचनाएं देनी चाहिए कि इसमें अब हम लोगों ने क्या ऐड किया है या क्या स्कीम चल रही है। जैसे कई विज्ञापन में आता है कि बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की स्कीम जो हैं वो नई नई सूचनाएं होती हैं जो प्रतिस्पर्धी वस्तु के प्रति उसके विश्वास को बदल सके। जो उसका कॉम्पिटिटर है, जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो विश्वास है उपभोक्ता का कि वो बहुत अच्छा ब्रांड है, उसे उसके विश्वास को बदल सके। नेक्स्ट है उपभोक्ता के खरीद के उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए उपभोक्ता से निवेदन करना कि वह भविष्य में उस वस्तु या सेवा को कहां से खरीदने पर विचार कर रहा है। इट मीन्स उपभोक्ता के खरीद के उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए कि वो जो खरीदता है उसके उद्देश्य जो है, खरीदने का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ये भी उद्देश्य हो सकता है कि वो उसके घर के पास मिलता हो प्रोडक्ट। तो इस तरह के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्रभावित करने के लिए उपभोक्ता से ये निवेदन करना, उससे ये कहना कि वह भविष्य में उस वस्तु या सेवा को कहाँ से खरीदने पे विचार कर रहा है। जो चीज़ें आपके घर के आसपास मिलती हैं उन्हें आप खरीद लेते हो, चाहे कई बार वो उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट हो, उसके जैसा ही कोई प्रोडक्ट हो, आपको ना भी पसंद हो, लेकिन अगर आपके घर के पास मिल रहा है तो फिर वो आप उसे खरीद लेते हो। तो उसे खरीदने पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट है परीक्षण प्रयोग वस्तु के प्रति उपभोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यवहार होता है। विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को उस वस्तु का एक बार परीक्षण प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें वस्तु की गुणवत्ता का विज्ञापन में कही गई अपेक्षाओं के अनुरूप होना आवश्यक है। परीक्षण प्रयोग वस्तु के प्रति उपभोक्ता द्वारा किया गया व्यवहारिक व्यवहार होता है, वास्तविक व्यवहार होता है। परीक्षण मीन्स टेस्टिंग, यानी उस चीज़ को उपयोग करना, उस चीज़ को टेस्ट करना। टेस्ट करके उपभोक्ता द्वारा किया वास्तविक व्यवहार होता है। उपभोक्ता जो है वो टेस्ट करता रहता है कि अब इस प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं, इसके जैसा जो दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है क्या पता वो उससे ज़्यादा बेटर हो, तो उसके टेस्ट करने के लिए वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदता है। ये उसका वास्तविक व्यवहार होता है। विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को उस वस्तु का एक बार परीक्षण करने के लिए, यानी उसकी टेस्टिंग करने के लिए, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए उपभोक्ता को। इसमें इसकी गुणवत्ता यानी कि इसकी क्वालिटी का जो विज्ञापन में दी गई हैं क्वालिटी, कि इसमें ये चीज़ें हमने डाली हैं, ये चीज़ें हैं इसमें और ये इसीलिए दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है, तो उसकी जो वो क्वालिटी है उसका विज्ञापन में जो कही गई हैं बातें उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप होना आवश्यक है। नेक्स्ट, खरीद के दोहराव लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य यह है कि
जिन उपभोक्ताओं ने उस नए उत्पाद का प्रयोग पहली बार किया है वे उसे दोबारा खरीदें। यह प्रोत्साहन उपभोक्ता को विज्ञापन द्वारा दिया जाना आवश्यक है। इट मीन्स खरीद के दोहराव यानी रिपीटेशन, यानी कि एक चीज़ को जब हम दोबारा करते हैं, दोहराव लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य है। यानी रिपीटेशन जो है ये मेन उद्देश्य है जो हमने टारगेट रखा है उसका, कि वो एक चीज़ जो आपका प्रोडक्ट है उसे ख़रीदा है तो उसे फिर दोबारा ख़रीदे, फिर तिबारा ख़रीदे, उसी को ही ख़रीदे। उपभोक्ता ने उस नए उत्पाद का प्रयोग पहली बार किया है तो वो उसे दोबारा खरीदे। अगर कोई नया प्रोडक्ट है उसे एक बार ख़रीदा है तो वो चेंज ना करे, उसी को दोबारा खरीदे। ये प्रोत्साहन उपभोक्ता को विज्ञापन द्वारा दिया जाना। ये जो प्रोत्साहन है ये विज्ञापन द्वारा, जो आपने विज्ञापन बनाया है उसमें इस तरीके का संदेश हो कि उसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को रिपीट करे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी दूसरे ब्रांड से अपनी वस्तु के ब्रांड की तरफ उपभोक्ता को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए विशेष विज्ञापन योजना बनाई जाती है। एक विशेष एडवर्टाइजिंग कैंपेन की जाती है जिससे कि दूसरा जो ब्रांड वो खरीद रहा है उपभोक्ता, उससे वो अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो और अपना जो प्रोडक्ट है वो खरीदे। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञापन का अंतिम लक्ष्य उत्पाद की बिक्री बढ़ाना, जो विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद अंतिम लक्ष्य होता है। लास्ट टारगेट क्या होता है? विज्ञापन का अंतिम लक्ष्य होता है उत्पाद की बिक्री बढ़ाना। जब आपका प्रोडक्ट सेल होने लगता है तो क्या होता है, उसमें कुछ ऐड करके या फिर कुछ इस तरीके की स्कीम देके या कुछ भी इस तरह उसमें नया डाल के ये चीज़ उस प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाना, ये लास्ट टारगेट होता है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जब चल गया है मार्केट में, उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो उसकी बिक्री बढ़ाना। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, विज्ञापन बजट। बजट भविष्य में की जाने वाली योजनाओं की क्रियान्वित के लिए किया गया प्रबंध होता है। वास्तव में भविष्य की योजना बनाना और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए होने वाला खर्च बजट होता है। बजट का निर्धारण एक विशेष तय सीमा के लिए किया जाता है। विज्ञापन बजट का उत्तरदायित्व फर्म का स्वयं का होता है, जो बाजार की स्थिति के अनुसार बदलता है। इट मीन्स जो फ्यूचर में की जाने वाली योजना होती हैं कि हमें क्या क्या आगे योजना करनी है इस प्रोडक्ट को लेके, हमें इसे घर घर जाके बेचना है, इसके लिए हमें ऐसी जगह जो दुकानें हैं जो जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे इसे सेल करना है। तो ये सब जो योजनाएं होती हैं ये करने के लिए, जो भविष्य में जो करने के लिए कि हमें भविष्य में अब ये वाली योजनाएं करनी है, इसके लिए जो बजट होता है वो उसे देखा जाता है। मतलब ये बजट जो है वो उसकी फ्यूचर की प्लानिंग होती है। वास्तव में भविष्य की योजना बनाना है और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए और उस योजना को करने के लिए होने वाला जो खर्च होता है, जो योजना बनाई है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तो उसके लिए जो खर्च होने वाला खर्च जो होता है उसे बजट कहते हैं। इसका निर्धारण एक विशेष तय सीमा के लिए किया जाता है। ये नहीं कि इसे हम बनाते रहेंगे, बजट बनाते रहेंगे और ये करते रहेंगे। एक निश्चित एक टाइम के लिए इसका निर्धारण किया जाता है और इसका उत्तरदायित्व जो होता है वो फर्म यानी कि जो निर्माता है जिसने वो उसे प्रोडक्ट को बनाया है उसका स्वयं का होता है, जो बाजार की स्थिति के अनुसार बदलता है। अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज होता रहता है कि जैसे मार्केट में कभी कोई फेस्टिवल है, अगर वो प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा सेल हो रहा है तो फिर उस टाइम वो ज़्यादा बिकेगा। और कभी ऐसा मार्केट है कि उस टाइम उसकी नहीं ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे जो गर्मियों में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है या जैसे कोई सर्दियों में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है, तो वो बाज़ार की स्थिति के अनुसार बदलता है।
नेक्स्ट हेडिंग है विज्ञापन नीति का विकास। नीति मीन्स पॉलिसी, पॉलिसी का विकास। विज्ञापन नीति में 2 तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1, माध्यम का चयन। माध्यम मीन्स चैनल, जिस चैनल के थ्रू हम अपने विज्ञापन को दिखा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया या टीवी या रेडियो या न्यूज़पेपर। सेकंड, माध्यम के अनुसार संदेश का सृजन। जो चैनल था उसके अकॉर्डिंग जो संदेश, जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, जो हम बोल के संदेश देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट बेचना है, तो वो माध्यम के अनुसार संदेश का चयन। नेक्स्ट हेडिंग है आपका माध्यम। अब इसमें हम देखेंगे ये दोनों जो अभी पॉइंट बताए थे, इनका थोड़ा डिटेल में देखेंगे इनको। माध्यम का चयन, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विज्ञापन कहाँ प्रसारित होगा। माध्यम का चयन करने का उद्देश्य उस माध्यम की पहचान करना होता है जो कम लागत में प्रभावी तरीके से विज्ञापनकर्ता का संदेश उपभोक्ता तक पहुंचाए। विभिन्न माध्यम, संचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि माध्यमों से माध्यम का चयन करके उस समय उसके विस्तार क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय आदि। इसमें देखेंगे कि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विज्ञापन को कहाँ प्रसारित करना है, यानी किस चैनल पे उसे दिखाना है। इसका उद्देश्य उस माध्यम की पहचान करना होता है जो कम लागत में और अच्छा इफ़ेक्ट दे उपभोक्ता को, मतलब उसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़े। विभिन्न माध्यम है जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये सब विस्तार समय उसके विस्तार क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, किस तरह के बाज़ार में इन माध्यमों का, मतलब इन माध्यमों से हम विज्ञापन को दिखा सकते हैं। सेकंड था आपका संदेश विज्ञापन। इसमें देखिए, इसमें इस बात का सृजन संदेश का इसमें संदेश का सृजन करते समय विज्ञापन योजना का लक्ष्यों को पूरा करने वाली उस वस्तु और नीति का होना आवश्यक है जो ज़्यादा प्रभावी हो, ताकि विज्ञापनकर्ता उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इट मीन्स संदेश का सृजन करते समय विज्ञापन योजना का जो टारगेट है उसे पूरा करने वाली विषय वस्तु, जो उसकी थीम है और उसकी जो नीति है, वो ज़्यादा प्रभावी हो, ताकि विज्ञापनकर्ता उस टारगेट को पूरा कर सके। डेविड आगिलवी ने कहा था कि एक अच्छा विज्ञापन वह है जो स्वयं के लिए ध्यानाकर्षण किए बिना उत्पाद बेचता है। उनके अकॉर्डिंग एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट वो है जो स्वयं के लिए, मतलब अपने प्रोडक्ट, अपने लिए ध्यान को आकर्षित किए बिना उस उत्पाद को बेचता हो, मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित ना करे लेकिन लोग उसे ले ले। आगे देखिए, यदि विज्ञापन का संदेश उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला होगा तो उसका प्रभाव उपभोक्ता पर आवश्यक रूप से पड़ेगा और वस्तु की मांग व बिक्री भी बढ़ेगी। विज्ञापन संदेश में अधिकतर वस्तु की गुणवत्ता, उसकी कार्यक्षमता, कीमत, छूट योजना, इनामी योजना, मुफ्त योजना आदि की बातें की जाती हैं। इट मीन्स यदि विज्ञापन का संदेश जो उसमें बोला गया है उस प्रोडक्ट के बारे में उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करेगा, यानी कि उसके नेचर को बदलेगा, जो उसका प्रभाव उपभोक्ता पर आवश्यक रूप से पड़ेगा, तो उसका इफ़ेक्ट जो है उपभोक्ता के ऊपर ज़रूर पड़ता है। जैसे वस्तु की मांग और इससे वस्तु की मांग भी बढ़ेगी और बिक्री भी बढ़ेगी।
विज्ञापन संदेश में अधिकतर वस्तु की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी जो कार्य क्षमता है कि वो कितना उस इफ़ेक्टिव है, और उसके ऊपर जो छूट दी जाती है कि इतने % की छूट है, या इनामी योजना निकाली जाती है, या मुफ्त योजना जैसे एक के साथ एक फ्री, इस तरह की बातें की जाती हैं। विज्ञापन संदेश देते समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उपभोक्ता की शिक्षा स्तर, आर्थिक स्थिति, रुचि, भाषा, आयु वर्ग, स्त्री पुरुष आदि। कि उपभोक्ता की शिक्षा स्तर क्या है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो उस चीज़ को समझेगा कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेहतर है। आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो अगर महंगा प्रोडक्ट होगा तो नहीं खरीद पाएगा। उसकी रुचि किस में है, इंटरेस्ट उसका किस चीज़ में है। भाषा, लैंग्वेज, अगर वो आपके जो संदेश है उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाया तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या प्रोडक्ट पे है। भाषा, आयु वर्ग, स्त्री पुरुष आदि। अगर उसकी कम एज है, कोई बच्चा है, तो उसके लिए इस तरह का प्रोडक्ट जो उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है तो बेकार है। और स्त्री पुरुष अकॉर्डिंग टू मैन एंड वुमेन कि वो प्रोडक्ट किसके लिए बना हुआ है। सेकंड पॉइंट है माध्यम व आकार मतलब उसका क्या माध्यम है व उसका क्या आकार है। थर्ड पॉइंट है संदेश, संदेश जो दिया हुआ है, विज्ञापन का जो संदेश दिया हुआ है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का संदेश दिया है। कोई इस तरह की बातें ना हो उसमें हो कि जो फैमिली में बैठ के ना देखी जा सकें या बच्चों के सामने ना सुनी जा सकें, तो उसके संदेश बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। संदेश प्रसारित करने का समय, संदेश को प्रसारित करने का समय कि वो किस समय प्रसारित किया गया है। कि जिस टाइम जैसे लेडीज़ हैं वो सीरियल वगैरह देख रही हैं तो उस समय अगर कोई लेडीज़ का कोई प्रोडक्ट है उस समय प्रसारित किया गया है तो वो उनसे ज़्यादा देखेंगी। इस तरह से समरूपता विज्ञापन योजना की निरंतरता के लिए आवश्यक होती है, निम्न प्रकार से की जाती है। नंबर 1, दृश्य की समरूपता, जैसे कि जो दृश्य है विज्ञापन में एक के बाद एक दृश्य दिखाए जाते हैं, अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, एक अलग कुछ दृश्य दिखाया, एक अलग कुछ दिखाया, तो वो ये नहीं लगेगा कि एक ही विज्ञापन का ये रूप है। नंबर 2, शाब्दिक समरूपता, जो उसमें संदेश बोला गया, जो उसमें बात की गई है, अगर उसमें समरूपता एक जैसी सिमिलरिटी नहीं होगी बातों में, जो शब्द हैं उसके उसमें, तो वो बताया गया है। नंबर 3, व्यवहार या भाव संबंधी समरूपता, यानी कि व्यवहार जो उसमें दिखाया गया है या उसमें जो भाव दिखाए गए हैं, इमोशन दिखाए गए हैं, उसमें समरूपता होनी चाहिए। अन्य संबंधी समरूपता, यानी अन्य नहीं है ये है श्रव्य संबंधी समरूपता, यानी ऑडियो सिमिलरिटी, जो उसकी आवाज़ है उसमें जो आवाज़ में जो वो है उसमें भी समरूपता, यानी एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी की मोटी आवाज़, किसी बच्चे की आवाज़, कभी किसी से कुछ बुलवा दिया, कभी किसी से, तो उसमें भी सिमिलरिटी होनी चाहिए। अब इसमें जो ये पॉइंट्स थे इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 है दृश्य की समरूपता। ये अब हम जो है ये पॉइंट्स जो हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।